नमस्कार मित्रों, आज हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो दोस्तों, जिसमें हिंदी ग्रामर आती है दोस्तों, ये टॉपिक हमेशा चलता है दोस्तों। इसमें टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारे संज्ञा, जो रीट, पटवार, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में दोस्तों इसके 3 से 4 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो विशेषतः रीट के लिए, पटवार के लिए, एलडीसी एंड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम संज्ञा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप वैसे ही छोटी क्लासों में संज्ञा पढ़ते हो, बहुत आप इसको नॉर्मल समझते हो कि संज्ञा क्या है, संज्ञा तो परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आएगा तो संज्ञा तो मैं कर लूंगा। और अधिकतर विद्यार्थी जो दोस्तों जो विशेषतः भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो पटवार, हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो दोस्तों, इस संज्ञा टॉपिक को दोस्तों वो छोड़कर चले जाते हैं और इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको पढ़ते भी नहीं है दोस्तों। और जब परीक्षा में दोस्तों इसका प्रश्न आता है तो दोस्तों अधिकांश विद्यार्थी जो इसको नहीं पढ़कर जाता है दोस्तों सही तरीके से, वो दोस्तों उस प्रश्न को गलत करके आता है, ठीक है ना। क्या सोचता है कि यार संधि पढ़ लेंगे, ठीक है ना, संधि में से कठिन। दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ, संधि टॉपिक इजी है, संधि कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसको नज़रअंदाज कर दोगे दोस्तों तो आपका परीक्षा में दोस्तों आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। परीक्षा पेपर ऐसा आता है दोस्तों, आप क्या है छोटी कक्षाओं में संज्ञा को पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो सोचते हो कि सीधा सीधा सवाल आएगा, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, ये पंखा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। आप ऐसे प्रश्न दोस्तों आप सोचो कैसे भी संज्ञा का प्रश्न आएगा दोस्तों, हम करके आएंगे दोस्तों। पर जो प्रश्न पत्र आता है दोस्तों, जब इसके प्रश्न आते हैं 3 से 4, तो दोस्तों हम चकित रह जाते हैं कि दोस्तों ये संज्ञा का आया प्रश्न कहाँ से आया ये, ठीक है ना। तो दोस्तों हम बहुत अच्छी तरह से दोस्तों संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप इसको ध्यान लगाकर दोस्तों इसको देखना, ठीक है ना। आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों, ठीक है ना। हम परीक्षा उपयोगी दोस्तों सामग्री का प्रयोग करेंगे दोस्तों इसके अंदर, ठीक है ना, कि परीक्षा में किस तरह दोस्तों इसके प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं, एग्जामिनर हमारे कैसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और पिछले विभिन्न भर्ती परीक्षाओं जो संज्ञा के प्रश्न दोस्तों पूछ रखे हैं और आएंगे, और रीट में दोस्तों इसके 3-4 प्रश्न दोस्तों विशेषतः पूछे जाते हैं। आप इनको नजरअंदाज नहीं करोगे दोस्तों। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आप कारक, इनको बहुत नॉर्मल समझते हैं और पढ़ के भी नहीं जाते हैं दोस्तों। प्रश्न हमेशा क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, बहुत विस्तार से पढ़ना है दोस्तों। प्रत्येक शब्द के ऊपर दोस्तों हमें गौर करना है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों। हमेशा आप याद रखना कि परीक्षा हमेशा आपको फेल करने के लिए लिया जाता है दोस्तों। फेल करने के लिए दोस्तों आपकी परीक्षा ली जाती है, न कि दोस्तों आपको पास करने के लिए, ठीक है ना। रीट में कितने हैं, 10 लाख 12 लाख फार्म भरे जाएंगे, जिसमें से 30,000 कैंडिडेट पास हो गए दोस्तों। तो संज्ञा को नॉर्मल समझ के चले जाते हैं, जिसके वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, उनका ये प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाता है दोस्तों। तो चलते हैं संज्ञा हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों इसको संज्ञा, इसका मैं संधि विच्छेद करूं दोस्तों, क्या होगा, सम प्लस समधन ज्ञा, समधन ज्ञा, ठीक है ना, समधन ज्ञा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैं एक संज्ञा हूं, ठीक है ना। ये जो मेरे सामने बोर्ड दिख रहा है ये भी संज्ञा है दोस्तों। मेरे जो चारों तरफ दिख रही है वो सभी चीज क्या है दोस्तों, संज्ञा है। आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है ना, वो भी क्या है दोस्तों। आप जिस मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो दोस्तों, वो भी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। आप अपने पीछे की तरफ देखते हो, कोई ना कोई वस्तु पड़ी है, वो भी दोस्तों संज्ञा है। आप कहीं भी नजर डालो दोस्तों, कहीं भी नजर डालो दोस्तों, वो क्या है, संज्ञा है। आप कहीं भी नजर डाल दो दोस्तों, वो क्या होती है, संज्ञा होती है। तो मैं दोस्तों संज्ञा का क्या नाम दे सकता हूं दोस्तों, दुनिया के सब नाम। क्या होगा दोस्तों इसका, ये इसकी परिभाषा नहीं है दोस्तों, इसकी परिभाषा अलग है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, दुनिया के सब नाम, दुनिया के
दुनिया के सब नाम, दुनिया के सब नाम, कोई भी नाम हो दोस्तों वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना, दुनिया के कोई भी नाम, आपके सामने जो भी चीज दिख रही है, भले दृश्य रूप में दिख रही हो चाहे दोस्तों अदृश्य रूप में दिख रही है, गौर करना, मैंने दो शब्द बोले दोस्तों, दो शब्द बोले हैं दोस्तों मैंने, दृश्य और अदृश्य। दोस्तों मैंने क्या बोला दोस्तों, आपको गौर करना है, दृश्य और अदृश्य, ठीक है ना। आपको दृश्य अदृश्य रूप से जो भी चीज भी आपको दिख रही है दोस्तों, चाहे वो दृश्य रूप से दिखे चाहे वो अदृश्य रूप से दिखे दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, संज्ञा है। दुनिया के सब नाम, दुनिया के सब नाम दोस्तों, ये क्या है, मार्कर, ये भी दोस्तों क्या है, एक संज्ञा है, इसका भी क्या क्या नाम है, ठीक है ना। मेरे जो दोस्तों ये जैकेट पहना हो इसका भी नाम है, ठीक है ना। दुनिया के सब नाम दोस्तों वो क्या है, आपको ध्यान रखना है, दुनिया के सब नाम क्या है दोस्तों, संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ ये होता है, ठीक है ना। और आपको दृश्य और अदृश्य रूप में जो भी दिखे दोस्तों वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। अब देखो दृश्य और अदृश्य रूप में कैसा होता है दोस्तों, देखो इधर, अब देखो दृश्य रूप में, दृश्य रूप में देखने के लिए दोस्तों क्या होगा, यदि या तो वो कोई व्यक्ति होगा, या तो क्या होगा दोस्तों, वो कोई व्यक्ति होगा, या तो दोस्तों वो क्या होगा, या तो वो क्या होगा, व्यक्ति होगा, या तो दोस्तों वो क्या होगा, वस्तु होगी कोई, ठीक है ना, ठीक है ना। दृश्य रूप में देखने के क्या होगा दोस्तों, या तो कोई व्यक्ति होगा, ठीक है ना, या तो कोई वस्तु होगी, ठीक है ना, या तो कोई दोस्तों क्या होगा दोस्तों, स्थान होगा, क्या होगा दोस्तों, वो क्या होगा, स्थान होगा, या तो व्यक्ति होगा, या तो स्थान होगा, या कोई वस्तु होगी। ये होती है दोस्तों हमारी क्या होती है दोस्तों, हमारी दृश्य। दुनिया के सब नाम, दुनिया में आपको जो भी नाम दिखे, किसी न किसी नाम को, वो क्या होती है दोस्तों, हमारी संज्ञा होती है। संज्ञा में दो होती है, एक दृश्य और अदृश्य, ठीक है ना। दृश्य क्या होता है दोस्तों, यदि कोई वो व्यक्ति होता है जो हमें दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मैं आपको दिख रहा हूं, जैसे मैं आपको देख पाता हूं, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति वो क्या है दोस्तों, दृश्य रूप में संज्ञा है। कोई भी वस्तु, जैसे मार्कर है दोस्तों, वो भी क्या है, एक वस्तु है। कोई भी स्थान, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, जो भी भारत है, वो क्या है दोस्तों, स्थान है। तो जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो क्या है दोस्तों, दृश्य रूप में संज्ञा है, दृश्य रूप में, ठीक है ना। अब अदृश्य रूप में क्या होता है दोस्तों, अदृश्य रूप में क्या होता है दोस्तों, वो भाव होता है। क्या होता है दोस्तों, दृश्य रूप में क्या होता है दोस्तों, वो, अदृश्य रूप में क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, भाव होता है। जैसे दुख, आप देख पाते हो क्या, दुख को नहीं देख पाते, उसको महसूस करते हैं दोस्तों, उसको महसूस किया जाता है। दया, दया को क्या आप देख पाते हो दोस्तों, नहीं, उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसको महसूस करते हैं। करुणा, ठीक है ना, ये क्या उनको महसूस कर सकते हैं। तो दुनिया के जो भी नाम है, सब नाम है, वो क्या है दोस्तों, संज्ञा है। दृश्य रूप में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और अदृश्य रूप में दोस्तों क्या होती है, भाव। अदृश्य रूप में क्या होती है दोस्तों, वो भाव। अब इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों, अब देखना परिभाषा इसकी। अभी तो इसका अर्थ है दुनिया के सब नाम, ठीक है ना। और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे दोस्तों, देखना, ठीक है ना, जो आप पहली बार पढ़ेंगे दोस्तों, आप कहीं भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, बुक्सों में ये प्रश्न ऐसे डिटेल में नहीं समझाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। दृश्य अदृश्य क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा दे दी, इतने प्रकार की संज्ञा होती है, उसके एग्जाम्पल लिख दिए, 2-4 उदाहरण लिख दिए, और संज्ञा कंप्लीट कर जाती है। विद्यार्थी समझता है दोस्तों कि मैंने संज्ञा पढ़ ली और परीक्षा में, तो दोस्तों वहां से प्रश्न नहीं आएगा, गारंटी है दोस्तों, वहां से प्रश्न नहीं आएगा। एग्जामिनर, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, एग्जामिनर परीक्षा दोस्तों आपको फेल करने के लिए जाती है, न कि पास करने के लिए। सही ढंग से इसको पढ़ेगा दोस्तों, तो ही वो परीक्षा में प्रश्न, रीट की परीक्षा में इसके 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आएंगे। अगर आपने दोस्तों ये क्लास पूरी देख ली, चाहे संज्ञा का कैसा भी पेपर हो, चाहे वो IAS का एग्जाम हो, चाहे वो कैसा भी हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो दोस्तों, चाहे वो वैकेता का पेपर हो, कैसा भी पेपर हो दोस्तों, आप संज्ञा का प्रश्न दोस्तों क्या करके आओगे, सही करके आओगे। अब देखो दोस्तों, क्या इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों संज्ञा की। आप दोस्तों इसकी मैं परिभाषा लेकर आऊं दोस्तों, ठीक है ना, संज्ञा की मैं परिभाषा लेकर आऊं। देखो इधर आप साथ साथ में दोस्तों इसका नोट्स बनाते चलना, बहुत ही उपयोगी नोट्स होंगे दोस्तों। आप देखना, परीक्षा में इनसे प्रश्न बार, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, परीक्षा में इनसे प्रश्न बार दोस्तों कहीं नहीं जाएगा। मैं पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा दोस्तों, जो भी पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा, वो पूर्णतः में एकदम सही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको कई दूसरी बुक्सों में दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक दे रखा होता है संज्ञा का, ठीक है ना, आप उनको याद करके चले जाते हैं और परीक्षा में प्रश्न कोई और ही आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखना, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान,
व किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को, भाव के नाम को दोस्तों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को दोस्तों क्या कहती है? संज्ञा कहते हैं। आपको साथ साथ में दोस्तों आपको याद करते चलना है। मैं गारंटी है दोस्तों, मैं आपको क्लास में ही डेटा दूंगा, आपको एक बार सिर्फ रिपीट मारना होगा घर पर। ठीक है ना। आप इसको कॉपी पर एक बार नोट्स देख लेना। ठीक है ना। आपको आपके जहन में दोस्तों संज्ञा हमेशा के लिए दोस्तों फिट बैठ जाएगा। ठीक है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। अब देखना दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न आता है दोस्तों, एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया था कि संज्ञा के प्रकार। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको सब बता दिया, संज्ञा के प्रकार दोस्तों। अब संज्ञा के प्रकार, एक बार परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आया था, ठीक है ना, कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार है। मूल रूप से दोस्तों, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार, मूल रूप से दोस्तों संज्ञा के प्रकार दोस्तों परीक्षा में प्रश्न ऑप्शन आया था 3, 2, 4 और 5। ठीक है ना। परीक्षा में दोस्तों गौर से देखना, आप गौर से देखना, आप ध्यान देना दोस्तों। परीक्षा में प्रश्न आया था दोस्तों, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार है। किसी परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, ये मूल रूप से संज्ञा के प्रकार है दोस्तों, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार है दोस्तों। ये किसी परीक्षा में पूछ रखा है। 99% दोस्तों विद्यार्थियों ने क्या है कि संज्ञा क्या है, कैसा प्रश्न, मैंने आपको पहले बोल रखा है दोस्तों, परीक्षा आपको फेल करने के लिए ली जाती है, न कि दोस्तों पास करने के लिए ली जाती है। 99 विद्यार्थियों ने दोस्तों इसका उत्तर किया 3। इसका उत्तर किया दोस्तों, कितना किया? 3 किया। ठीक है ना। क्या होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है ना। और कुछ ने दोस्तों किया 5। ठीक है ना। किसने किया? 5। ठीक है ना। अब 99 तो लोगों ने क्या दिया। अब जब परीक्षा हॉल से बाहर आए दोस्तों कि कितना इजी प्रश्न आ गया, कितना सरल, कितना मूर्ख है। अरे मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख आप हो। ठीक है ना। हम लोग मूर्ख है दोस्तों। ठीक है ना। उसने तो बहुत अच्छी तरह से प्रश्न पूछा है दोस्तों कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने हैं। हंसने लगे, क्या पेपर आया यार, क्या पेपर आया। ठीक है ना। जो आपस में चर्चा करते हैं दोस्तों, क्या आता है, क्या पेपर आया, कितना, ये कोई प्रश्न होता है? बच्चों वाला प्रश्न पूछ लिया दोस्तों। अरे वो आपको बेवकूफ बना दिया उसने। ठीक है ना। उसने दोस्तों क्या हो गया, आपको उसने परीक्षा, मैं आपको पहले बोल रखा हूं कि वो परीक्षा पास करने के लिए नहीं दोस्तों, आपको फेल करने के लिए ली जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? 2। जब उत्तर कुंजी आती है तो इसका उत्तर 2 मिलता है। तो रेट लगाते हैं कि 2 कैसा होगा। जब आप ऑथेंटिक किताबों में जाकर पढ़ोगे दोस्तों, तो मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। और आप समझते उसने अरे बेवकूफ उसने बनाया आपको, उसने आपको नहीं बनाया। ठीक है ना। आपने उनको नहीं बनाया, उसने आपको बनाया बेवकूफ। ठीक है ना। और ये हमारा प्रश्न क्यों दोस्तों क्या हो जाता है? खोटा हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है दोस्तों? प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? खोटा हो जाता है। अब देखना दोस्तों इसके 2 प्रकार कैसे। ठीक है ना। संज्ञा के 2 प्रकार, मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार कैसे। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अब देखना इधर। एक तो दोस्तों हमारा यथार्थवाचक। ठीक है ना। यथार्थवाचक क्या होता है दोस्तों? एक तो क्या होता है दोस्तों हमारा यथार्थवाचक, और दूसरा क्या होता है दोस्तों हमारा भाववाचक। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों? यथार्थवाचक। और एक क्या होता है दोस्तों? आप साथ साथ में इसका नोट्स बनाते हुए चलना है। एक तो क्या होता है दोस्तों संज्ञा मूल रूप से यथार्थवाचक, और दूसरा क्या होता है दोस्तों इसका भाववाचक। ठीक है ना। अब देखना दोस्तों यथार्थवाचक। यथार्थवाचक में क्या होगा दोस्तों? ये तो दोस्तों क्या होगा यथार्थवाचक में? दृश्य। ठीक है ना।
दृश्य, वास्तविक, वास्तविक, या दोस्तों क्या होगा, मूर्त। क्या होगा दोस्तों, मूर्त। ठीक है ना। यथार्थवाचक में क्या होगा, दृश्य, वास्तविक और मूर्त। ठीक है ना। भाववाचक में क्या होगा दोस्तों, या तो वो अदृश्य होगी, ठीक है ना, अदृश्य होगी दोस्तों, ठीक है ना, अदृश्य होगी, या तो वो दोस्तों अवास्तविक होगी, ठीक है ना, या तो वो दृश्य होगी दोस्तों, या अवास्तविक होगी, या दोस्तों वो क्या होगा, अमूर्त होगा। क्या होगा दोस्तों, अमूर्त होगा। ठीक है ना। यथार्थवाचक में क्या होगा, या तो वो दृश्य होगा, या वास्तविक होगा, या मूर्त होगा। और भाववाचक में क्या होगा दोस्तों, अदृश्य, अवास्तविक और अमूर्त। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देख लो, हमने संज्ञा के दो मूल रूप से प्रकार पढ़ लिए दोस्तों, यथार्थवाचक और भाववाचक, ठीक है ना। अब देखते हैं यथार्थवाचक में क्या क्या होता है दोस्तों। यथार्थवाचक, यथार्थवाचक, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा दोस्तों, यथार्थवाचक में क्या होगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोस्तों। इसमें क्या आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक, 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 और दोस्तों क्या होगा, जातिवाचक, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। और दोस्तों इसमें क्या आएगा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना, द्रव्यवाचक। और दोस्तों इसमें क्या आएगा, एक समूहवाचक संज्ञा दोस्तों। क्या आएगी, एक समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब देख ले, कोई कहते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार है, 3 प्रकार है, 2 प्रकार। अब आपका कंफ्यूजन दोस्तों दूर होना चाहिए, ठीक है ना। संज्ञा कितने प्रकार है, अगर आपको दोस्तों संज्ञा में पूछ ले, परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। संज्ञा के कितने प्रकार है दोस्तों, आपको पूछे कि संज्ञा के कितने प्रकार है, अगर दोस्तों आपको 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, तो दोस्तों आप क्या करके आओगे दोस्तों, संज्ञा के 3 प्रकार बताओगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों पूछे मूल रूप से, परीक्षा में प्रश्न आया था दोस्तों, मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार है दोस्तों, तो क्या बताओगे दोस्तों, आप 2 प्रकार बताओगे, यथार्थवाचक और दोस्तों भाववाचक, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, अगर परीक्षा में ऑप्शन में आपको दे ही नहीं 2 और आपको पूछ ले 3 और 5 में से, तो दोस्तों अगर दोस्तों आपको संज्ञा के प्रकार पूछे और दोस्तों संज्ञा कितने प्रकार है, ऑप्शन में दोस्तों आपको 3 नहीं दे रखा है, ठीक है ना, 3 नहीं दे रखा है, तो दोस्तों आपको 2 दे रखा होगा, 4 दे रखा होगा, 5 दे रखा होगा और 6 दे रखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको 3 नहीं दे रखा का, तो आपको क्या करोगे दोस्तों, वो 5 प्रकार लिखोगे दोस्तों। तो 5 प्रकार, ये दोस्तों क्या है, जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है, ठीक है ना, ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगर आपको 3 ऑप्शन नहीं दे रखा होगा दोस्तों, तो क्या करेगा, आप 5 करके आओगे दोस्तों, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे ही आते हैं दोस्तों, प्रश्न ऐसे ही आते हैं, वो आपको दिमाग आपको घुमा देगा कि इसका क्या करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, संज्ञा के प्रकार। अगर आपको 3 ऑप्शन में दे रखा 3 करना है। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार दोस्तों, मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार, यथार्थवाचक और भाववाचक, ठीक है ना। यदि आपको दोस्तों पूछे 3 ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा, तो दोस्तों आप 5 करके वहां पर आओगे। 5 कौन कौन से, एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और 5 हमारे ये भाववाचक संज्ञा होती है। ये दोस्तों क्या होती है दोस्तों, ये दोस्तों क्या होती है, ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है मूर्त, मूर्त, वास्तविक और दृश्य रूप में होती है दोस्तों, ठीक है ना। और ये दोस्तों क्या होती है, भाव के रूप में होती है, जैसे दया, करुणा, ठीक है ना। ये किस में होती है दोस्तों, दुख, ये किस में होती है दोस्तों, भाव के रूप में होती है भाववाचक संज्ञा। इसको हम, ये अदृश्य होती है, अवास्तविक होती है, अमूर्त होती है, ठीक है ना। इसको हम देख नहीं सकते और इनको दोस्तों क्या हम देख सकते हैं। अब देख ले दोस्तों, द्रव्यवाचक में क्या होता है दोस्तों, द्रव्यवाचक में
क्या होता है, द्रव्यवाचक में क्या होता है दोस्तों, पदार्थों के नाम, ठीक है ना, पदार्थों के नाम होते हैं वो दोस्तों किस में आएंगे, पदार्थों के नाम किस में आएंगे दोस्तों, पदार्थों के नाम आएंगे दोस्तों किस में, द्रव्यवाचक में आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और समूहवाचक में क्या आएंगे दोस्तों, समूह, समुदाय, जात, दल, ठीक है ना, कोई दल हो गया दोस्तों, ठीक है ना, कोई समुदाय हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, वो दोस्तों किस में आएंगे दोस्तों, समूहवाचक में आपके आएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया संज्ञा के प्रकार, ठीक है ना। अब दोस्तों भाववाचक में, भाववाचक में क्या होगा दोस्तों, किसी भाव का नाम, ठीक है ना, भाव, जैसे आपको मैंने बताया दुख, करुणा, ठीक है ना, ये सब आपके क्या है दोस्तों, भाव है। अब देखो दोस्तों, हमें संज्ञा के 3 प्रकार पढ़ने हैं दोस्तों, हमें संज्ञा के क्या पढ़ने हैं, 3 प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है ना। संज्ञा के हमें दोस्तों 3 प्रकार पढ़ने हैं। पहला हो गया दोस्तों व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया दोस्तों जातिवाचक, तीसरा हो गया दोस्तों हमारा कौन सा, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक में क्या आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, निश्चित, ये निश्चित होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसकी परिभाषा भी ये होती है दोस्तों, निश्चित, या तो निश्चित नाम होगा, निश्चित स्थान होगा, ठीक है ना, या किसी निश्चित वस्तु का स्थान होगा, ठीक है ना, या कोई निश्चित वस्तु होगी दोस्तों, क्या होगी, निश्चित दोस्तों, निश्चित क्या होगी दोस्तों हमारी, निश्चित क्या होगी दोस्तों हमारी, निश्चित वस्तु होगी, ठीक है ना, वो हमारी क्या होगी दोस्तों, निश्चित वस्तु होगी, ठीक है ना। अब जातिवाचक में पूछेगा दोस्तों, जातिवाचक में आप क्या करोगे, जातिवाचक में किसी जाति, समुदाय या वर्ग होता है, ठीक है ना, जाति, समुदाय या वर्ग, ठीक है ना, जाति, समुदाय या वर्ग होता है, ठीक है ना। अब इसमें भाव का नाम, ठीक है ना, जैसे दया, ठीक है ना, करुणा, ठीक है ना, ठीक है ना, दुख, ठीक है ना, ये क्या होगी दोस्तों, ये होगी भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों आज इतना ही, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना इसका, आगे हम इसके पढ़ेंगे दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ठीक है ना दोस्तों। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण आगे और चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।